भाई जिंदगी में कभी कुछ नहीं होंगे। 119 के ऊपर सारी टीम को बुक करके रख दिया। व्हाट अ परफॉर्मेंस, तीन विकेट लेके गया हारिस और नसीम भाई, अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ इसको कहते हैं बॉलिंग। आज पता लगा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है भाई। ये मेरी तो बद्दुआ कि अगले दोनों मैच भी तुम लोग हारोगे। आयरलैंड से भी तुम हारोगे। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है, तो तुम तो चीज ही कुछ नहीं है उसके आगे। आज बड़ा शर्म का मुकाम है हमारे लिए, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। वो कहते हैं अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, जज्बात ख़त्म हो गए हैं। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। वो कहते हैं ना कि मारो मुझे, आज कहना चाहिए था कि मारो इन्हें, इन जूतियों को मारो। 120 रन का टारगेट कीनिया जैसी टीम कर सकती थी, अफ़गानिस्तान जैसी टीम कर सकती थी, आयरलैंड जैसी टीम कर सकती थी, कनाडा USA जैसी टीम कर सकती थी। लानत नहीं, मैं कहता हूँ लख लानत है तुम्हारी इतने होने के ऊपर। तुम्हारी पैदाइश पे लानत है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत है, तुम्हारे उस जगह पे लानत है जहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई थी, उस एम्बुलेंस पे लानत है जिसके अंदर तुम आए थे, उस बेड पे लानत है जिस बेड के ऊपर तुम्हारी पैदाइश हुई थी। इतना कुछ, इतना इज्जतों से नवाजने के बाद भी तुम लोगों ने हमारे जज्बात के साथ वही किया जो हमेशा से करते आए हो। जय हिंद दोस्तों। 9 जून का दिन पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में खेल रही पाकिस्तानी टीम जो भारत के 119 रन के स्कोर का पीछा कर रही थी, कुछ ही मिनटों में लड़खड़ा कर गिर गई और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की तूफ़ानी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी तिनके की तरह उड़ गए। दोस्तों, इस मुकाबले को लेकर जहां पाकिस्तान में जुनून देखा जा रहा था, चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा जा रहा था, वहीं पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि T20 में शायद उनके देश की टीम जीतकर भारत को हरा देगी और इससे उनके यहाँ की समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ले रहे थे, उधर बुमराह के तूफान में पाकिस्तान उड़ता हुआ जा रहा था। दरअसल इतने छोटे स्कोर का पीछा करते हुए शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की ये हालत होगी। पहले 10 ओवर तक लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से मैच जीत लेगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी ढेर होते चले गए। ऐसे में जैसा कि हमेशा होता है, पाकिस्तानी जनता का गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर फूट पड़ा और उन्होंने मर्यादा का भी ख्याल ना रखा और गंदी गंदी बातें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में कहनी शुरू कर दी। कुछ ऐसी बातें भी थी जो आपको सुनाई भी नहीं जा सकती। हमेशा ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान में धैर्य से काम कभी लिया नहीं जाता और ऐसा ही उनके क्रिकेट के साथ भी है। उनके खिलाड़ी परफॉर्म कैसा कर रहे हैं इस बात को अलग रख दे, तो भी खेल भावना से फैंस को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन फैंस के रिएक्ट, खासकर पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी खेल भावना के अनुरूप नहीं होते। आप जब इनके रिएक्शन सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तानियों की टीम की हालात पहले से ख़राब है और शायद यही कारण है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीत दर्ज नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों USA के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद थी कि शायद भारत से जीतकर दोबारा उनकी टीम मुकाबले में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने उसको 113 रन पर रोककर दिखा दिया कि भारत की गेंदबाजी में भी कितनी धार है और पाकिस्तान का टिकना उनके सामने कितना मुश्किल था। वही हुआ भी। इतने छोटे स्कोर का पीछा करते हुए सारी पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई और उनका कोई बल्लेबाज ये नहीं कर पाया कि वो इंडिया के स्कोर को पार कर पाए। आगे आप पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। हमें आज के दिन की थोड़ी उम्मीद थी कि तुम्हारी बॉलिंग देख के हमें अंदाज़ा था कि शायद कोई गैरत नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर जाग गई है, कोई शायद शर्म नाम का कोई लफ्ज़ तुमने जान लिया था पिछले मैच के ट्रोलिंग के बाद कि शायद यार कोई गैरत नाम की चीज़ है, इसको पकड़ो, इससे हम जीत सकते हैं। लेकिन हम आज की तुमने जो बैटिंग करके दिखाई है ना, उस बैटिंग के बाद हमें
फुल अंदाज़ा हो गया कि ना शर्म के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है, ना गैरत के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है, ना किसी हया के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है। बगैरतियों के आइजी हो तुम लोग और रहोगे इंशाल्लाह हमेशा। नहीं हो रहा नहीं 120 रन था। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको छोड़ दो आप, रिजवान बाबर को निकाल दो आप यार। आप बाबर को निकाल दें। भाई क्या किया उसने? जिम्बाब्वे से जीते, जिम्बाब्वे से जीते, आयरलैंड से जीता, बस ये जिम्बाब्वे, बस ठीक हो गया, ये बाबर है बस। ठीक है, नहीं हार जीत होती नहीं और रहती। भाई हार जीत, यूएसए से भी हार जीत हो गई, 120 भी पूरी टीम पाकिस्तान आगे चेंज करते हैं, सारे नए भर्ती करें लड़के। पे हो रही थी हमारे, तो इनसे बैट इवन के बैट टच भी नहीं हो रहे थे, जैसे इन्होंने कभी खेला ही नहीं है। पूरे मैच में एक छक्का या एक चौका ही देखा है, उसके बाद हमने और कोई चीज नहीं देखी। वर्ल्ड इंडिया को बोलना पड़ेगा भाई। इंडिया हर दफा हमें बोलता है आज हम जीते, आज हम बोलेंगे, बाप बाप है बेटा बेटा। भाई सब्र करो, सब रुको तो भाई, उनके पास भी बुमराह है, उनके भाई पास जो मर्जी बॉलर है, आज जिस तरीके से जो मुंह के आज तासुरात छीने हैं रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, आज मजा आया भाई। आज पता लगा कि बॉलिंग का बाप पाकिस्तान है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही सूट करती है। आज जिस तरीके से अमेरिका के स्टेडियम के अंदर पहला कदम रखा पाकिस्तान ने, और पहले कदम में इंडिया को खा पी गया है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगा और अच्छा मजा आएगा। जिन्होंने टीम भेजी है उनको डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान का सिर्फ एक शोबा था जहाँ पे खुशी मिलती थी, वो था क्रिकेट, और जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैच बहुत अच्छा जा रहा था, उम्मीदें बड़ी थी जीत जाएंगे। हमारे पास कोई बात नहीं, हमने तो रिक्शा भी नहीं चलाया, 7 बजे का खड़ा किया हुआ पार्किंग में रिक्शा। क्या इंडिया की इन्होंने पैसे खाए, इन्होंने पैसे खाए, इंडिया मैं आपको कहूं इन्होंने पैसे खाए, मैं आपको कहूं इन्होंने पैसे खाए हैं। इन्होंने मैकडॉनल्ड ट्रम्प से पैसे लिए। आपने पाकिस्तानी फैंस और वहाँ की मीडिया को सुना जो अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से आग बबूला है। ऐसे में अपनी टीम को भला बुरा कहने के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट की हालात ऐसे हो गए हैं कि उसका छोटी छोटी टीमों से जीतना भी मुश्किल है। फिर भारत जैसी टीम जिसके पास आज बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, उससे जीत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अभी T20 वर्ल्ड कप में ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम लगभग बाहर हो गई है और उसकी अपने देश में जाने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसा होता रहा है पहले भी, जब पाकिस्तानी टीम हारकर उसके खिलाड़ी या तो विदेशों में ही छुप गए या इधर उधर भाग गए और थोड़े दिन बाद पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ की जनता क्रिकेट के प्रति इतनी इमोशनल है कि उनको लगता है कि उनका सब कुछ लुट गया। कल के मैच की बात करें तो सारा पाकिस्तान सड़कों पर था और सभी बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने बैठे हुए मैच देख रहे थे, और वहाँ की मीडिया ने सारा दिन और किसी मुद्दे को न चलाकर सिर्फ क्रिकेट की बातें ही चलाई। दरअसल ये वहाँ की सरकार के लिए भी अच्छा रहता है कि पब्लिक बाकी मुद्दे छोड़कर क्रिकेट जैसी चीज़ों पर ध्यान लगा लेती है और बिजली, पानी, सड़क, आटा, रोटी जैसी चीज़ें भूल जाती है। इसी का आगे भी देखा होगा आपने कि क्रिकेट को इसी करके वहाँ के हुक्मरान चाहते हैं कि क्रिकेट में उनकी जनता मस्त रहे और पाकिस्तान अस्त रहे, ये उनका नारा दिखता है। अब आगे आने वाले मैचों में जहां भारत फाइनल की तरफ तेज़ी से बढ़ गया है, वहीं पे पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान की तरफ कूच करने की सोच रहे हैं। दरअसल खिलाड़ी है और खेल की भावना होनी चाहिए और पाकिस्तानी फैंस को भी इसको खेल के ही रूप में लेना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हार जीत खेल का हिस्सा है जो हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन इसमें धैर्य की ज़रूरत है। पाकिस्तानों को आज अपने क्रिकेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ की सरकार हो या वहाँ का बोर्ड, अपने खेल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करने की ज़रूरत है और नए खिलाड़ी हमेशा टीम में नई जान फूंकते हैं, इसलिए नए खिलाड़ियों को प्रमोट करना भी ज़रूरी है। भारत के पास एक बहुत बड़ी बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, ऐसा ढांचा शायद पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है और वो उन्हीं अपने घिसे पिटे खिलाड़ियों पर दांव लगाते नज़र आते हैं जो पहले से ही क्रिकेट में खारिज हो चुके हैं। शायद इसी का नतीजा है कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों से पाकिस्तान पहले दौर के मैचों में ही बाहर हो जाता है।
वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।